तो एक और वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। इस्तकबाल करता हूँ मैं अपने सभी व्यूवर्स का जिन्होंने मुझे आज तक देखा, समझा और कमेंट किया। मैं आज पैसिव को आखिरी मोड़ पे ले जाने वाला हूँ और यहाँ आपको देखना पड़ेगा। आप देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस हमने उठाया है, हम पैसिव पे चल रहे हैं और इम्परेटिव सेंटेंस को जब आपको चेंज करना हो तो एक आसान सा फार्मूला ले लीजिए। हालांकि कई तरीके हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये टारगेट होता है कि किसी भी बच्चे का गलत ना हो पाए। तो हमारा सबसे आसान तरीका ये है कि जब कभी इम्परेटिव को करना हो तो सबसे पहले इम्परेटिव में यू आर लगा दें। फिर जो भी भाव है, आज्ञा हो, सलाह हो, निवेदन हो, उसका थर्ड फॉर्म दे दें और टू लगा के पूरा का पूरा वाक्य लिख दें। आइए मैं देखता हूँ, ये सरलतम विधि है। हालांकि मैं एक आध विधि और बताऊंगा, हो सकता है मेरे कुछ बच्चे ब्रिलियंट है जो अलग तरीके से करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो मैं खास तौर से बताऊंगा। जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब यहाँ देखिए, ये ओपन द डोर मैंने कहा तो आप इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये ऑर्डर है। ये क्या है? ऑर्डर है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि यू आर पहले लगा दें। उसके बाद भाव क्या है? ऑर्डर का तुरंत रखें ऑर्डर। क्या रखेंगे? ऑर्डर्ड टू। और पूरा का पूरा वाक्य आगे लिख देंगे ओपन द डोर, ओपन द डोर। हाँ, कहीं कहीं इसको दूसरे तरीके से भी कर देते हैं। सबसे पहले हम लेट लगा देते हैं। ये तरीका नंबर एक है। अगर चाहे तो आप तरीका नंबर दो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमको लेट लगाना होगा, हमने लेट लगाया। उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट पकड़ना पड़ेगा, द डोर, द डोर। उसके बाद हमें बी बढ़ाना होगा, बी। ओपन का थर्ड फॉर्म लेना होगा, ओपन। हालांकि ये भी आसान है, इतना कठिन नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे यू आर से करें ताकि गलत होने के चांसेस ना रहे। यहाँ दूसरा वाक्य मैं अध्ययन करूंगा, कॉल माई फ्रेंड्स, कॉल माई फ्रेंड्स। अच्छा, कभी कभी बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑर्डर है कि सलाह है। तो इसमें देखिए, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आपको ये देखना है कि जिसमें आपकी मर्जी चल जाए और उसको फॉलो करने के बाद आपका ही फायदा या नुकसान हो तो वो सलाह हो सकती है। और जिसमें आपकी मर्जी नहीं चलती है, फोर्सिबिलिटी थोड़ी सी होती है, वो ऑर्डर है। जैसे मैंने कहा कॉल माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों को बुलाओ, तो ये आपकी मर्जी भी हो सकती है कि अगर आप चाहो तो चले जाओ और बुला के चले आओ। कभी कभी आप कह सकते हैं मैं नहीं जाऊंगा, तो ये सलाह है। तो मैं क्या कह सकता हूँ? यू आर। सबसे पहले यू आर। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे यू आर आता कहाँ से है। एक क्वेश्चन मेरे जहन में कभी कभी आ जाता है कि बच्चे पूछ लेते हैं कि सर यू आर आता कहाँ से है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इंपरेटिव वाक्य में जो यू होता है वो हमेशा छुपा रहता है। तो जब हम उसे पैसिव करते हैं, चूंकि ऑब्जेक्ट यू छुपा है, यू को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं, तो सामने दिखने लगता है। तो यू आर। उसके बाद तुरंत ले लेंगे एडवाइज्ड, एडवाइज्ड टू। आगे जो भी वाक्य है आगे जोड़ दें, कॉल माई फ्रेंड्स। फिर से ध्यान दीजिए, जैसे हम कहें टेक दिस मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन थ्राइस अ डे, थ्राइस अ डे। अब ये और सेंटेंस हमने लिया, इसमें हमने कहा कि टेक दिस मेडिसिन थ्राइस अ डे। इस दवा को दिन में 3 बार खाना, इस दवा को दिन में 3 बार खाना। अब आप बोलिए डॉक्टर जबरदस्ती तो करेगा नहीं, डॉक्टर जबरदस्ती नहीं करेगा, तो ये सलाह देगा आप दवा लो, ले जाओ, खाओ या ना खाओ, डॉक्टर को इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, उसको मिल ही जाएगा। आप समझ रहे हैं, टन हुआ तो उसको मिल ही जाता है, उसका काम हो गया। आप अपना काम करना है तो जो डॉक्टर कहे करो। नहीं, एक अजीब सा इत्तेफाक है, अगर आप डॉक्टर से नाराज हो गए तो सीधा यमराज के पास भेजिएगा, और अगर यमराज जी नाराज होते हैं तो कहते डॉक्टर के पास जाओ। अजीब रिश्ता है दोनों का। चले, तो हमने कहा टेक दिस मेडिसिन थ्राइस अ डे, एक दिन में 3 बार ये दवा खाना है। तो ये हमारी सलाह नहीं, डॉक्टर की सलाह है, तो हम लिख सकते हैं यू आर, यू आर। उसके बाद तुरंत सलाह का थर्ड फॉर्म ले लीजिए, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। उसके बाद ठीक है, पूरा का पूरा वाक्य आगे छाप दीजिए, टेक दिस मेडिसिन। जो भी वाक्य है आपको पूरा का पूरा लिखना है, थ्राइस अ डे, आ डे। मेरे ख्याल से पैसिव में इंपरेटिव सबसे आसान है, इससे आसान तो मुझे कुछ नहीं लगता। एज ए टीचर या एज ए स्टूडेंट अगर मैं सोचूं तो मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कुछ होना चाहिए। और एक दो वाक्य का मैं अध्ययन करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे चलना है। अब आप देखिए, जैसे हमने कहा जंप फ्रॉम
जंप फ्रॉम द रूफ, फ्रॉम द रूफ क्विकली। अब एक सेंटेंस मैंने लिया कि जंप फ्रॉम द रूफ क्विकली, छत से जल्दी से कूद जा। अब ये कौन करेगा? जिसका आपके ऊपर फोर्स होगा, दबाव होगा, तो वो आपको आदेश करेगा। तो ये आदेश होगा, तो हम लिख सकते हैं यू आर। आदेश का थर्ड फॉर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर। उसके बाद टू, जो भी वाक्य है जंप फ्रॉम द रूफ, फ्रॉम द रूफ क्विकली, क्विकली। मेरे ख्याल से इतने वाक्यों से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक दो वाक्य का अध्ययन करूंगा, फिर मैं थोड़ा सा हटूंगा। जैसे प्लीज फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स। अब यहां हमने प्लीज लगाया, आसानी से बच्चे जान जाते हैं कि प्लीज से रिक्वेस्ट होगी, तो इसको आप समझ लीजिए, जहां प्लीज दिखेगा ये रिक्वेस्ट है, तो सीधा सीधा लीजिए यू आर, यू आर। तुरंत रिक्वेस्ट का थर्ड फॉर्म ले लीजिए रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ एक चीज बच्चों को ध्यान देना होगा कि ये जो प्लीज है ये हटेगा। क्यों हटेगा? क्योंकि इस कंडीशन में हम वर्ब को इंफिनिट बना देते हैं। इंपरेटिव वर्ब में क्या करते हैं? हम वर्ब को इंफिनिट बना देते हैं। वर्ब को इंफिनिट बना देंगे तो यही एक शर्त है कि प्लीज को हटाएं, तभी हमको फॉलो मिलेगा फर्स्ट फॉर्म। तो जो रास्ते में अड़ंगा मारता है, धक्का मार के निकाल देना ही बेहतर है, इसीलिए हमने इसको हटाया और सीधा फॉलो को रखा, फॉलो द रूल्स का दर्ज। और एक आध वाक्य देखिए, इंपरेटिव का वो भी है और रिक्वेस्ट ही होता है, जिसे काइंडली, काइंडली इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस। अब यहाँ कभी कभी ऐसे आ जाता है, घटनाएं घट जाती है, लोग यार पुलिस को फोन करो यार। तो हालांकि पुलिस हमारी सबसे बड़ी रक्षक है, और जहां तक मैं समझता हूँ सरकार अपने सारे काम पुलिस के जरिए करती है, और ऐसा कोई काम नहीं है जो पुलिस नहीं करती है। तो हमें चाहिए कि पुलिस का सहयोग करें और जहां तक हो सके उसे सच बताएं। खैर ये मेरा काम नहीं है, तो हमने लिखा काइंडली इन्फॉर्म द पुलिस, कृपया पुलिस को इन्फॉर्म करें। तो ये एक सलाह है या रिक्वेस्ट है, तो हम लिख सकते हैं, चूंकि काइंडली मीन्स रिक्वेस्ट है, काइंडली मीन्स रिक्वेस्ट होता है, तो हम लिख सकते हैं यू आर। उसके बाद रिक्वेस्ट का थर्ड फॉर्म ले लीजिए रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ फिर से काइंडली अड़ंगा मार रहा है, काइंडली अड़ंगा मार रहा है, चूंकि इन्फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यहाँ है और हमको वर्ब को हर कंडीशन में इन्फिनिट बनाना है, तो हमें काइंडली हटाना होगा। इन्फॉर्म को इन्फॉर्म, इन्फॉर्म द पुलिस, द पुलिस। इतना समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा निगेटिव की तरफ जाना चाहूंगा, कभी कभी बच्चे धोखा खा जाते हैं, तो आइए थोड़ा कुछ निगेटिव, इंपरेटिव में निगेटिव का अध्ययन कर लिया जाए। मैं ऐसे बताऊंगा और मेरा ख्याल से आपको आसानी से समझ में आएगा। अब जैसे इंपरेटिव करना हो तो हमको लिखना पड़ेगा डू नॉट, डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर। मैंने ये कहा कि फर्श पर मत थूकना, मैंने ये कहा कि फर्श पर मत थूकना। अब यहाँ बच्चे सबसे बड़ी चीज डू नॉट को जंप कर जाते हैं कभी कभी नरेशन में, कभी कभी किसी चीज में, तो करने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान देना, आर के बाद नॉट लगा दो क्लास, या सबसे अच्छा तरीका है कि आर के बाद नॉट लगाओ, यहाँ आने के बाद सीधा जो टू लगाते हो आप, टू को सीधा सीधा नॉट टू में बदल दो, सबसे बेहतर तरीका है। तो हम लिख सकते हैं यू आर, यू आर। उसके बाद देखिए डू नॉट स्पिट ऑन द फर्श, फर्श पर मत थूको, तो इसका मतलब सलाह है, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। उसके बाद जहां टू लगाते हैं, ये टू नहीं लगाने का है, भाव का थर्ड फॉर्म तो आप देंगे ही, भाव का थर्ड फॉर्म हमने दे दिया, टू नहीं लगाना है, बल्कि सीधा डू नॉट को नॉट टू में कन्वर्ट कर दें, नॉट टू। उसके बाद बचा क्या है, जो भी वाक्य है लिख दे स्पिट ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर। अच्छा ऐसा हमने किया क्यों, फिर से एक बार बता दूं, क्योंकि हमको वर्ब हर कंडीशन में इन्फिनिट चाहिए, वर्ब हर कंडीशन में इन्फिनिट चाहिए, तो इन्फिनिट करने के लिए इसको हमें करना पड़ा। या हम लिख सकते हैं यू आर, सॉरी, दूसरा लिख सकते हैं डू नॉट, डू नॉट कॉल मी अगली नेम्स, अगली नेम्स। अगली नेम्स को हिंदी में गाली कहते हैं, अगली नेम्स को गाली कहते हैं। हमने कहा डू नॉट कॉल मी अगली नेम्स, मुझे गालियां मत दो, मुझे गालियां मत दो। तो हमने क्या किया, यू आर एडवाइस्ड, सलाह उसी पर रखा यू आर, सलाह का थर्ड फॉर्म लिया हमने एडवाइस्ड, एडवाइस, और डू नॉट को सीधा नॉट टू कर दे, नॉट टू, नॉट टू। आगे जो भी वाक्य है, कॉल मी अगली नेम्स, अगली नेम्स। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। एक तरीका मैं और आपको बता दूं, एक तरीका मैं आपको और बताना चाहूंगा। कभी कभी डू नॉट जब हो, जब भी डू नॉट हो, तो आप एक तरीका, बेहतर तरीका अपनाएं, यू आर फॉरबिडन टू लगाएं। क्या लगाएंगे, यू आर फॉरबिडन टू,
फॉरबिडन टू। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना होगा कि जब कभी आप यू आर फॉरबिडन टू लगाते हैं, डू नॉट हो, यहाँ ध्यान रखें, डू नॉट हो तो मैंने लिख दिया यहाँ, डू नॉट हो तो बेहतर तरीका है कि यू आर फॉरबिडन टू लगाएं। और इसमें ध्यान रखें कि डू नॉट को हटा देना है, डू नॉट को पूरी तरह से हटा दें। जैसे डू नॉट जंप इनटू द फ्लोइंग कैनल। हमने कहा कि बहती हुई नहर में मत कूदो, बहते हुए नहर में मत कूदो। अब यहाँ डू नॉट आप देख रहे हो, तो इसका बेहतर तरीका यह है कि अगर चाहो तो डू नॉट हो तो यू आर फॉरबिडन टू लगा दो, ये अच्छा तरीका है। हम लिख सकते हैं यू आर फॉरबिडन टू, क्या करेंगे हम, यू आर फॉरबिडन टू। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि डू नॉट पूरा का पूरा हट जाएगा, इसलिए सीधा सीधा आगे ठोकते चले जाइए, जंप इनटू द फ्लोइंग आगे जो भी है कैनाल या रिवर या जो भी हो उसको आप लिख सकते हो। एक और वाक्य देख लीजिए, डू नॉट सिंग बलगर सांग फूहड़ गीत द्व्यर्थी गाने जिसको आप कहते हैं उसको बलगर कहा जाएगा। तो डू नॉट सिंग बलगर सांग। अभी हमने आपको मना किया तो सीधा सीधा कर दीजिए यू आर। फॉरबिड का थर्ड फॉर्म ले लीजिए फॉरबिडन टू। उसके बाद डू नॉट हटा दें, उसके बाद जो भी है सिंग बलगर सांग। इंपरेटिव में मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। और अगर किसी भी तरह की समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इसी के साथ आज ही इसी वीडियो में मैं आपको मॉडल्स को चेंज करना बता दूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-4-5 मिनट आपका जाएगा। आइए दूसरे वीडियो की तरफ चलते हैं।